जय श्री कृष्णा। आप सभी को हलखष्टी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे लल्लही छठ, कमर छठ, हलखष्टी व्रत की कथा। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की खष्टी तिथि के दिन हलखष्टी लल्लही छठ के व्रत किया जाता है। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे चंद्र खष्टी, चंदन छठ, कमर छठ, हल छठ आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की जयंती भी मनाई जाती है और इस दिन बलराम जी के साथ में खष्टी देवी की पूरे विधि विधान के साथ इनका पूजन किया जाता है। व्रत को धारण किया जाता है, साथ में ही कथा भी श्रवण किया जाता है। इससे संतान की रक्षा होती है, सुख सौभाग्य आदि में वृद्धि होती है तथा सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होती है। आप सभी भक्तों को हलखष्टी हरछठ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में खष्टी देवी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल है, इसलिए इन्हें हलधर भी कहते हैं। इनके नाम पर इस पर्व का नाम हलखष्टी पड़ा। हमारे देश के पूर्व जिलों में इसे लल्लही छठ कहते हैं। इस दिन महुए के दातुन करने का विधान है। इस व्रत में हल द्वारा जूता हुआ फल तथा अन्न का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन गाय का दूध, दही का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके जगह पर इस दिन भैंस का दूध व दही का प्रयोग किया जाता है। इस व्रत में विशेष प्रकार से प्रातः काल स्नान आदि करने के पश्चात जमीन को लीप करके एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है, जिसमें झरबेरी, पलाश, गुलर की एक एक शाखा बांध करके बनाई गई हर छठ को गाड़ देते हैं और इसकी पूजा की जाती है। पूजन में सतंजा, भुनी हुई सामग्री चढ़ाई जाती है। इसके बाद फिर छठ माता से प्रार्थना की जाती है। देवी, आपने गंगा द्वार, कुशावत, बिल्वक, नील पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान करके भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया है। सुख और सौभाग्य देने वाली ललिता देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे अचल सुहाग दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से सुख सौभाग्य आदि में वृद्धि होती है तथा संतान की प्राप्ति होती है तथा संतान की रक्षा होती है। तो आइए आज हलछठी लल्लही छठ में दो कथा का श्रवण करते हैं। तो बोलिए प्रेम से खष्टी देवी मैया की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, बलराम जी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। पहला कथा प्रारंभ कर रहे हैं, इसे प्रेम पूर्वक आप लोग श्रवण करिए। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक और वह प्रसव से व्याकुल थी, दूसरी ओर उसका मन गौ रस बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौ रस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। बिल्कुल कुछ दूर पहुंचते ही उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हलखष्टी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल चला रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझ में आ गई कि यह सब हमारे पाप का ही सजा है।
वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता तो गांव की स्त्रियां का धर्म भ्रष्ट नहीं होता, तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वाले को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। उसी गली घूम करके अपनी करतूत और उसके फल स्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः छरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। बोलिए प्रेम से षष्ठी देवी मैया की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, बलराम जी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। अब हम आपके सामने दूसरी कथा आरंभ करने जा रहे हैं। इसे प्रेम पूर्वक आप लोग श्रवण करिए। एक बार काशीपुर में देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी का नाम तारा व जेठानी विधावती थी। दोनों ही नाम अनुरूप तारा उग्र स्वभाव तथा विधावती अति दयालु थी। एक दिन दोनों ही ने खीर पका ठंडा करने के लिए खीर को आंगन में रख दी और बातें करते अंदर बैठ गई। तभी दो कुत्ते खीर देखे खाने लगे। अब आवाज सुन दोनों देवरानी व जेठानी बाहर आई तो अपनी खीर को कुत्तों को खाते देखा। विधावती अपनी खीर को जूठन जान बचा शेष को भी कुत्ते को सामने पुनः डाल दी और तारा ने दूसरे कुत्ते को एक कमरे में बंद कर खूब मारने लगी। जैसे वह कुत्ता अपनी जान बचाकर बाहर भागा। दूसरे दिन दोनों कुत्ता एक जगह मिले और एक दूसरे का हाल पूछते हैं। इस पर विधावती के खीर खाने वाला कुत्ता कहता है कि वह स्त्री बहुत ही दयालु थी, उसने मुझे बाकी बचा खीर भी खाने को दे दिया। ईश्वर करे कि जब मेरा दूसरा जन्म हो तो मैं उसी की संतान बनूं और उनकी खूब सेवा करूं। अब दूसरा कुत्ता कहता है कि मैं भी उसी औरत का संतान बनूं जिससे मैं उनसे बदला ले सकूं। उस दिन हलखष्ठी व्रत था। तारा की मार से बेदम वह कुत्ता मर गया। अगले हलखष्ठी व्रत के दिन तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद वह बालक अगली हलखष्ठी व्रत के दिन मर गया। इसी प्रकार तारा ने एक एक कर 5 पुत्र को जन्म दिया। उनका पुत्र 1 साल बाद हलखष्ठी व्रत के दिन मर जाता था, जिससे तारा दुखित होकर हलखष्ठी माता से प्रार्थना करने लगी। उसी रात सपने में तारा ने वह कुत्ता को देखा जो उसकी मार से मरा था। कुत्ता ने सपने में तारा से कहा कि मैं तुमसे बदला लेने के उद्देश्य से तुम्हारा पुत्र बनकर आता हूँ और मरकर पुनः जाता हूँ। जब तारा ने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगा तो उस कुत्ता ने कहा कि तुम हलखष्ठी व्रत करो जिससे तुम्हें दीर्घ जीव पुत्र की प्राप्ति हो। सपने में कही विधि अनुसार तारा ने अगली बार हलखष्ठी व्रत को किया और माता से आशीर्वाद मांगा। हलखष्ठी माता की कृपा से तारा ने दीर्घ जीव संतान को जन्म दी और प्रसन्न पूर्वक जीवन यापन करने लगी। इधर विधावती ने भी हलखष्ठी व्रत कर माता की कृपा से एक सुंदर सुशील पुत्र को जन्म दी और सुख पूर्वक निवास करने लगी। तो बोलिए प्रेम से हलखष्ठी देवी मैया की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, बलराम जी की जय, सभी देवी देवताओं की जय। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।